की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में माहौल बदल गया है। जैसे ही मुख्तार अंसारी का इंतकाल हुआ उसके बाद जो है प्रदेश के चाहे हो या चाहे देश के बड़े बड़े नेता जो है ये आरोप लगा रहे हैं ये नेचुरल मौत नहीं, ये हत्या है। मुख्तार अंसारी के भाई जो अफजाल अंसारी ये भी कह रहे हैं कि इसकी जाँच होना चाहिए। वहीं राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि पूरी जांच होगी। तो पंडित मनमोहन का नाम हमारे साथ इससे बातचीत करेंगे। पंडित जी पहले से क्या कहेंगे जिस तरीके से ये मौत इंतकाल हुआ उनका, लगातार आरोप क्यों लगा रहे हैं कि ये हत्या है? आरोप अगर लग रहा है, कहते हैं कि आग धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगता है। और सबसे पहले तो मैं रॉबिन हुड, गरीबों की आवाज़, कमज़ोरों के मान सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले माँ भारती के सच्चे सपूत, उस खानदान का बेटा जिस खानदान ने जिन्ना के निमंत्रण को ठुकराए ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी साहब ने। उस वक्त में जिन्ना ने कहा था कि उस्मान साहब आप पाकिस्तान चलें, मैं आपको जनरल बना दूंगा। उन्होंने कहा कि सुन भाई जिन्ना, हम ठहरे माँ भारती के बेटा और ये शरीर, ये वर्दी हिंदुस्तान के लिए शहीद होने के लिए बना है। उस परिवार का वो बेटा है जिसको ये लोग अपराधी साबित करने में लग रहे हैं। ये वो उस परिवार का बेटा है जिस परिवार ने इस देश की स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। उस परिवार का बेटा है जिस परिवार के लोगों ने देश को उपराष्ट्रपति देने का काम किया। उस परिवार का बेटा है जिसका दिल्ली में आज भी चले जाओ आप दरियागंज के पास अंसारी रोड, जो नाम ऐसी यूं ही नहीं नाम मिल जाया करते, उसके लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी है उस परिवार ने। और जो बच्चा पढ़ लिख करके क्रिकेटर बनना चाहता था, आखिर ऐसी क्या उसको धन की कमी तो थी नहीं, धन के लिए तो वो अपराधी बने। वहाँ जब गरीबों पे जुल्म कर रहे थे वहाँ के लोग, जो गुंडे थे, जो बाहुबली थे, ताकतवर लोग गरीबों के जमीन कब्जे कर रहे थे। गरीब, आप देखे होंगे कि उनकी मौत के बाद कई ऐसी वीडियो वायरल हुई है जिसमें हमारे हिंदू माँ बहनें खास करके वो रो रही हैं कि आज जो मेरा आबरू बचा है, मेरा ज़मीन जो बचा है, वो मुख्तार अंसारी की देन है। जब आप वहाँ देखे होंगे भीड़, तो आपका कैमरा सिर्फ दिखा रहा था कि टोपी पहना हुआ कितना आदमी है जो नमाज पढ़ रहा है, लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा वहाँ पे हमारे हिंदू भाई खड़े होकर के रो रहे थे उस मुख्तार अंसारी के लिए। तो मैं मुख्तार अंसारी की पुण्य आत्मा को शांति मिले, ऐसी प्रार्थना मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण से करता हूँ और प्रभु श्री कृष्ण से कहता हूँ कि हे प्रभु, मुख्तार अंसारी के परिवार को इस दुख की घड़ी से निकलने की शक्ति दे। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तमाम कार्यकर्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष इस दुख की घड़ी में उनके तमाम कार्यकर्ता चाहने वालों के साथ खड़े। राजनाथ सिंह कहते रहे कि जाँच होगी, अगर मांग कर रहे हैं, अगर और मगर कहाँ रह जाता है। ऑडियो क्लियर वायरल है। मुख्तार साहब जब अपने बेटा से बात करते हैं, आपने उस आवाज़ को भी पहचाना होगा। ऑडियो है कि बेटा मुझे जहर दे दिया गया है, घबराहट होती है, चक्कर आता है, उठा बैठा नहीं जा रहा। और वो बेटा, उस सांसद अफजाल अंसारी साहब बार बार जेलर से कह रहे हैं कि भाई हमें मिलने की इजाज़त दो, मिलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसी कौन सी बाध्यता थी भाई, न हॉस्पिटल में आप मिलने दे रहे हो। तो जब मुख्तार अंसारी जी ने कहा अपने बेटे से और परिवार जब कह रहा है, आरोप लगा रहा है, तो उस आरोप की जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आया। तो राजनाथ सिंह दूध का दूध पानी का पानी आएगा। देखिए, राजनाथ सिंह जी का मैं सम्मान करता हूँ, जयंत चौधरी भी कह रहे हैं। कहना और करना में बड़ा अंतर न है। कथनी और करनी में अंतर अगर कहीं सीखना हो आपको ले लो। अफजाल अंसारी ये कह रहे हैं कि इंसाफ तो लेके रहेंगे क्योंकि बॉडी जो दफनाई गई है 20 साल बाद भी जांच हो सकती है। देखो, अगर आप जिंदा हो तो जिंदा रहने का सबूत आपको देना होगा। आज से पहले कभी आपने देखा है कि किसी शमशान घाट में अगर मैं जाऊं और लकड़ी हमें डालना हो तो हमें डीएम से परमिशन लेना होगा। किसी कब्रिस्तान में मैं जाऊं मट्टी डालने के लिए तो हमें परमिशन लेना होगा। ऐसी सोच, इस तरह की घटी की राजनीति होगी। अधिकारी को इस तरीके से मनोप्लोट किया जाएगा कि आप मिट्टी देने वालों को भी आप रोकने का प्रयास करते हो और कहते हो कि आप परमिशन लेके आओ। 144 लाख होता है, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन
मैं सैल्यूट करता हूँ उस परिवार को, उसने मुखरता से अपनी बात को रखा, क्योंकि संविधान कहीं नहीं कहता कि हमें मिट्टी देने के लिए परमिशन की आवश्यकता है या शमशान में जाकर के लकड़ी देने परमिशन की आवश्यकता है। लेकिन डीएम साहब ने ये भी तो कहा कि FIR दर्ज होगी कुछ लोगों पर। देखिए, वीडियोग्राफी की गई पूरी। DM महोदया जिले की मालिक हैं, लेकिन उन पे भी एक मालिक है, वो सरकार है। तो जो सरकार चाहेगा वो होगा, लेकिन क्या उसके डर से हम सच बोलना छोड़ दें? अगर यही सोच होती भगत सिंह की, यही सोच होती अशफाक उल्लाह खान की, यही सोच होती कैप्टन वीर अब्दुल हमीद की, यही सोच होती पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की, तो क्या हम और आप तमाम हिंदुस्तानी आज़ादी की सांस ले रहे होते? सब गुलामी में सो रहे होते? तो भैया सच बोलने की जज्बा लाना होगा आपको, क्योंकि आप भारतीय हो। इस भारत भूमि पे वीरों की कमी नहीं है, बहुत सारे योद्धा आए हैं और निरंतर आते रहेंगे। कुछ लोग तो नाम लेने से भी कतरा रहे हैं मुख्तार अंसारी। देखिए, वो लोग हैं जो कहते तो हैं कि मुसलमान हमारा है, उन्हें सिर्फ मुसलमान का वोट अच्छा लगता है, लेकिन मुसलमान का नाम लेने से उन्हें डर लगता है। लेकिन ओवैसी भी जो पहुंच गए वहाँ पर गाजीपुर में, क्यों नहीं पहुंचे हम? और आप सिर्फ वहीं तक इंगित मत रखो, अगर कहीं भी जुल्म हुआ है तो बैरिस्टर साहब पहुंचे हैं, बैरिस्टर साहब का सिपाही पहुंचा है, बैरिस्टर साहब का कार्यकर्ता पहुंचा है, और हम निरंतर पहुंचते रहेंगे। आज जो PDA की बात लोग कर रहे हैं, PDA है कहाँ? PDM है भाई साहब, PDM की बात करो। पिछड़ा दलित मुसलमान न्याय मोर्चा उत्तर प्रदेश की सरजमी पे आ चुका है, और उत्तर प्रदेश के तमाम वो पिछड़े दलित, कमज़ोर, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिन पे जुल्म हो रहा है, उसकी उम्मीद की किरणें ये PDM बन करके आया है। और मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से तमाम उत्तर प्रदेश के उन दबे कुचले लोगों से, जाति और धर्म को देख करके अपने वोट का दान मत करना। वोट का दान करना अपनी परेशानियों को देख करके। आपके हक और हुकूक की बात कौन कर सकता है? आपके लिए अच्छा विपक्ष कौन बन सकता है? जो PDA बनी है या इंडिया गठबंधन बना है, ये ठगबंधन है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए गठबंधन बनाए हैं, और हमारा जो गठबंधन हुआ है, जो मोर्चा बना है, वो उत्तर प्रदेश के कमज़ोर आवाम के लिए बना है। मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बाद ही क्यों बना, पहले आए? अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल सा शब्द है, क्योंकि हम तो चाहते नहीं थे कि मुख्तार साहब इस तरह से चले जाएं। एक वीर चला गया, एक योद्धा गया है यहाँ से, और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति दुखी है। तो हम तो चाहते कि वो जिंदा रहते, उस वक्त हमारा बनता और एक अलग तो राजनीति भी होगी क्या मुख्तार अंसारी? देखिए, राजनीति, हम ऑल इंडिया मेडिसिन इतने घटिया लोग नहीं है, हमें सत्ता की लालच नहीं है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, न मैं सांसद बनने की तमन्ना रखता हूँ, न विधायक बनने की तमन्ना रखता हूँ। हाँ, इतनी तमन्ना ज़रूर है कि जो कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद मैं कर सकूँ जब मैं मरूँ। असली बारात वही है, कौन बेटा कितना भला किया है समाज का, वो एहसास होता है अंतिम बारात जब निकलती है। और देख लो कितना भला किया है कि मोहम्मदाबाद, गाजीपुर, और शासन इतना घबरा गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगाना पड़ा। ऐसा कारनामा होना चाहिए। अच्छा, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है, उन्होंने कहा कि अगर आप गलत लोगों को वोट दोगे तो गलत